जब से डिजिटल फोटोग्राफी आई है और जब से एडोबी ने फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स निकाले हैं, तब से एक फाइट चली आ रही है कि वेदर फोटोशॉप बेटर है कि लाइटरूम बेटर है। एंड ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं दोनों को यूज़ करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं फोटोशॉप को नहीं यूज़ करता और ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइटरूम को यूज़ नहीं करता। मेरी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। मैं उस हिसाब से डिसाइड करता हूं कि कहां पर लाइटरूम को यूज़ करना है, कहां पर फोटोशॉप को यूज़ करना है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो मेरे हिसाब से आज के लिए 10 रीजंस हैं why I believe that Lightroom is a better software for photographers। फर्स्ट रीजन जो है वो है इसका क्लीन इंटरफेस। अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं सो आप हो सकता है फोटोशॉप में किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जिससे में आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपको इंटिमिडेट करे कि यार कमांड्स कैसी हैं, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लाइटरूम को देखते हैं तो हर चीज़ आपके सामने बहुत नीट एंड क्लीन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट हैंड पैनल पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कैटलॉग नज़र आ रहा है, फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, कलेक्शंस नज़र आ रही हैं, पब्लिश सर्विसेज नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे देखते हैं नेविगेटर है, फिट है, सब कुछ सामने है, लाइब्रेरी, डेवलप मॉड्यूल, मैप, बुक, जो भी आप देखना चाहते हैं वो सब कुछ सामने है। सेंटर में इमेज है एंड यहाँ पे राइट हैंड जो पैनल है वो कंप्लीट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सब कुछ नीट एंड क्लीन स्टैक्ड है। अगर आप पहली बार भी लाइटरूम में घुस रहे हैं और आपको नहीं पता कैसे मैनेज करना है, आई थिंक इनको देख के पढ़ के आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेकेंड रीज़न है वो है ईजियर टू लर्न। बहुत आसान है इसको सीखना एंड ये जो है पहले पॉइंट से लिंक्ड है कि क्लीन इंटरफेस है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको सब कुछ सामने दिखता है, इजी लगता है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी मॉड्यूल है, अगर आप लोग को लाइब्रेरी का मतलब भी नहीं समझ में आता तब भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेवलप मॉड्यूल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी इमेज पे काम कर सकते हैं। सीखना इतना आसान है कि अगर आप देखिए, मैंने एक फ़ोटो अगर खोली है, मैं लाइब्रेरी मॉड्यूल में जाके ये वाली फ़ोटो खोलता हूँ, डेवलप मॉड्यूल रेस्ट, तो आपको जो राइट हैंड पैनल है इसमें समझ में आ जाएगा कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। एक्सपोजर बढ़ाना है, एक्सपोजर, हाइलाइट्स, शैडोज, स्लाइडर इतने इजी हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फोटोग्राफी की थोड़ी सी भी समझ है देन सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो थर्ड रीज़न है वो है इमेज ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक ये लाइटरूम का बहुत ज़बरदस्त फीचर भी है एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि लोग लाइटरूम को यूज़ करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद इसके बाद वो फोटोशॉप भी यूज़ करें, बट इस रीज़न्स के लिए वो लाइटरूम को ज़रूर यूज़ करते हैं। फोटोशॉप में इमेज को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है बिकॉज फोटोशॉप अपने आप में इमेज को आपकी जो इमेजेस जितनी भी आपने खींची हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प नहीं करता। उसके लिए एक एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको कि हम एडोबी ब्रिज कहते हैं। हालांकि उससे पॉसिबल है बट आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो कई बार जैसे मैं आप बिगिनर लेवल पे खास कर हैं तो आपको वो इतना ज़्यादा वर्क फ्लो ठीक नहीं लगता। हमारे लिए लाइटरूम में बहुत आसान है करना। लेट अस से हमने सब इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने रिव्यू करना है इमेजेस को, सो आई कैन ऑलवेज इस पर क्लिक किया मैंने लाइब्रेरी मोड में, स्पेस बार दबा के मैंने देखा ये अगर मुझे ठीक लग रही है तो मैं इसको कोई भी रेटिंग दे सकता हूँ। लेट से 2 स्टार रेटिंग दे दी, मैंने इसको 1 स्टार दे दी, मैंने इसको 3 स्टार दे दी, मैंने इसको 5 स्टार दे दी, डिपेंडिंग अपॉन फोटो कैसी आई है। मैं इसको स्टार रेटिंग दे सकता हूँ, मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट के लिए डाल सकता हूँ, मैं इसको फ्लैग कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत आसान हो जाता है।
मुझे बाद में इमेजेस को ढूंढना, मुझे फ़िल्टर करना है, तो मुझे जो भी इमेजेस स्टार रेटेड मैंने 5 स्टार दिए मैं उनको ईजिली फ़िल्टर लगा के सब कुछ सामने देख सकता हूँ। जो फोर्थ रीज़न है वो है मल्टीपल इमेज प्रोसेसिंग। मतलब आपने एक ही तरह की कई फ़ोटोज़ खींची हैं, जैसा कि मोस्टली इवेंट में होता है, इवेंट फोटोग्राफी में होता है, या वेडिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलर लाइटिंग सेटअप्स हैं, सिमिलर एक्सपोजर सेटिंग्स हैं कैमरे की, एंड आप उसी में मल्टीपल फ्रेम्स खींचते चले जाते हैं। आपको इंडिविजुअल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक को प्रोसेस करते हैं, उसकी पूरी सेटिंग्स को जितनी भी इमेजेस चाहें उसके ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर वो सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बाद उन्हीं इमेजेस पे जाके जो माइनर चेंजेस थोड़े बहुत हैं वो कर लेंगे, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक लैंडस्केप इमेज में वो करके दिखाता हूँ। मैंने एक इमेज खोली, इसको डेवलप मॉड्यूल में ले गया, इस पर मैंने कुछ सेटिंग्स की, लेट्स से एक्सपोजर सेटिंग्स की, कॉन्ट्रास्ट मैंने बढ़ाया, हाई शेडोज़ को थोड़ा सा मैंने ओपन किया। मैं क्विकली कर रहा हूँ, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेट्स से मैं वाइब्रेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ओवर द टॉप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो इसको जब मैंने कर दिया तो मैं लाइब्रेरी मॉड्यूल में आऊँगा, एंड सिमिलर इमेजेस के ऊपर मैं पहले सेलेक्ट करूंगा कौन कौन सी इमेजेस मैंने अप्लाई करना है। आपके पास 100 इमेजेस हैं, आप 100 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा के ऊपर भी कर सकते हैं। लेटर से ये इमेज है तो मैं शिफ्ट करके ये कंट्रोल शिफ्ट जो भी आप करना चाहते हैं ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं सिंक्रोनाइज सेटिंग्स पे गया, जो भी मुझे सेटिंग्स जो मैंने चेंजेस किए थे वो अप्लाई करने हैं। लेटर से मैं सब कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सिंक्रोनाइज कर दूंगा। आप ये देखिए यहाँ पे सब इमेजेस पे वो अप्लाई हो गया है। ये मेरे वर्क फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। जो फिफ्थ रीज़न है वो है कि लाइटरूम एक रॉ एडिटर है। अब आप ऐसे कहेंगे कि फोटोशॉप नहीं है। आंसर मेरा ये है, यस, फोटोशॉप रॉ एडिटर नहीं है। फोटोशॉप सिर्फ जेपेग्स या पीएनजीज या टिफ के ऊपर एडिट करता है, रॉ को एडिट नहीं करता। उसके लिए फोटोशॉप में एक नया मतलब एक अलग सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन आप कह सकते हैं वो आती है, जिसको कि हम एडोबी कैमरा रॉ कहते हैं, ACR भी कहते हैं। पॉसिबल है उसमें, बट वर्क फ्लो आपका बढ़ जाता है। लाइटरूम में हर चीज इंटीग्रेटेड है। आप जैसे ही फोटोज को इंपोर्ट करेंगे, प्रोसेस करना शुरू करेंगे, तो वो रॉ के ऊपर ही होगी। एंड आई थिंक दिस मेक्स माई लाइफ, आपकी लाइफ को वो बहुत आसान बना देता है। सिक्स्थ रीज़न है वो है इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो। नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो का मतलब है कि आप इमेजेस पे जो भी काम इस पे करेंगे, एडिट करेंगे, उससे आपकी ओरिजिनल इमेज इम्पैक्ट नहीं होगी, वो इंटैक्ट ही रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो करना है, कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप हो जाता है। आपको लेयर्स में जाना पड़ेगा, आपको मास्क बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस से आपने एक इमेज खोली, कोई भी एक इमेज खोली, उस पर जो भी आपने काम करना शुरू किया वो नॉन डिस्ट्रक्टिव ही होगा, वेदर यू रियलाइज दिस और नॉट। आपका मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है उसमें। जो सेवंथ रीज़न है वो है इसकी एडवांस्ड एडिटिंग कैपेबिलिटीज। एक टाइम था जिस समय कि हम लोग ये बोल सकते थे कि हाँ, फोटोशॉप के जैसा कुछ नहीं है। अब लाइटरूम को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने फीचर्स से एम्पावर कर दिया है, इतना एडवांस कर दिया है, मास्किंग के फीचर्स जो नए आए हैं वो इतने बढ़िया हो गए हैं कि अगर आप फोटो मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करते, देन आई थिंक लाइटरूम के बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मास्किंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हो। आई मीन इट इज़ फिनोमिनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ आपको, आप उस वीडियो को देखिए जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आया लाइटरूम का। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो 8th रीज़न है वो है जिस समय भी आप एडिट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप
हर एक स्टेप पे देखें कि आपका अनएडिटेड वर्जन एंड अब किस स्टेप पे पहुंचे हैं, वो कैसा दिख रहा है इन कंपैरिजन, वो यहाँ पर लाइट रूम में बहुत आसान है। मैंने एक फ़ोटो खोली हुई है और आप देखिए ये एडिटेड फ़ोटो है। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया था जो भी एडिटिंग का, वो बिल्कुल एक्यूरेट मेरे को वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे को साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख जाएगा। मेरे को और देखना है कंपैरिजन अलग तरीके से, मैं हाफ वाला कंपैरिजन देख सकता हूँ, मैं इसका ऊपर से नीचे का कंपैरिजन देख सकता हूँ, मैं इसको वर्टिकल मोड में हाफ कंपैरिजन देख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट इज़ सो ईजी, क्योंकि हमारे लिए जिस समय हम एडिट कर रहे होते हैं हर एक स्टेप पे जानना ज़रूरी होता है। आई थिंक दिस इज़ अनदर रीज़न वाई आई वुड लाइक टू यूज़ लाइटरूम। जो 9th रीज़न है वो ये है कि लाइटरूम एक अपने आप में फोटोग्राफर के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जो बना हुआ है वो बना हुआ है अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफर्स, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए भी, इलस्ट्रेटर्स के लिए भी, सब लोगों के लिए बना हुआ है। बट लाइटरूम को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि फोटोग्राफर्स के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसमें, मैंने अभी पहले जो पॉइंट्स में बताया, आप इमेजेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, एडिटिंग पे लेके जाते हैं, डेवलप मॉड्यूल में ले जाके। अगर आप उसको मैप मॉड्यूल में ले जाएंगे तो आप जियो टैगिंग कर सकते हैं, आप इसको बुक में ले जाएंगे तो एल्बम्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं, आप यहीं से प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं, एंड यहीं से आप वेब पे जाकर आप किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आई थिंक फेसबुक से भी आप शेयर कर सकते हैं। इट इज़ वन स्टॉप सॉफ्टवेयर फॉर फोटोग्राफर्स। आपको इसके बियॉन्ड कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो 10th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट काइंड ऑफ रीज़न है वो है इसका एक ऐसा फीचर जो कि बहुत ज़बरदस्त फीचर है, स्नैपशॉट्स क्रिएट करने का। स्नैपशॉट्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊँगा, बट अभी शॉर्ट में बताता हूँ। हम लोग रॉ का खींचने का एक और रीज़न होता है कि मल्टीपल वेज में हम एडिट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्जन हम निकाल लें ब्लैक एंड वाइट का, एक वर्जन हम निकाल लें कलर का, बट हमें कंपैरिजन करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बेटर वर्जन है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक इमेज है, लेट्स से मैंने ये प्रोसेस कर लिया, एक स्टेप निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैं स्नैपशॉट पे जाके मैं इसका एक वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आगे प्रोसेस करूँ, मैं इसको थोड़ा सा डार्क टोन में ले आता हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट और इंक्रीज कर देता हूँ, मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मूडी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे बुरे में मत जाइए, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग हियर। मैं वाइब्रेंस को बढ़ा देता हूँ, मैं सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ, लेट्स से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ओवर द टॉप कर देता हूँ। अब मैं इसका एक और वर्जन क्रिएट करता हूँ, जिसको कि इसका एक स्नैपशॉट बनाता हूँ जो कि वर्जन 2 है। क्विकली मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके देखता हूँ, एंड ब्लैक एंड वाइट में मैं इसको हाई कॉन्ट्रास्ट ले जाके हाईलाइट्स को बढ़ा के शैडोज़ को ओपन करके या ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा हाई की साइड में ले, हाई की तो नहीं, ठीक है, मैं हाईलाइट्स को बढ़ा देता हूँ। ये मेरा एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन आ गया। मैं इसका भी एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देता हूँ जिसका कि मेरा ब्लैक एंड वाइट वर्जन है। अब मेरे को कंपैरिजन करना है, मैं देख सकता हूँ ये यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट था, ये वर्जन 1 आ गया, ये वर्जन 2 आ गया। इतने कितने भी वर्जन आप आ सकते हैं, इसके ऊपर आप कभी भी आ सकते हैं। आई थिंक ये फीचर तो फोटोशॉप पे नहीं है, एटलीस्ट अभी तक मुझे तो नहीं पता। ये मेरे 10 रीजंस थे जिससे मैं बिलीव करता हूँ कि आपको इसमें से कोई भी एक रीज़न है, देन यू हैव द रीज़न टू यूज़ लाइटरूम। आई हैव सेड दिस बिफोर, मैंने शुरू में ये चीज़ बोली कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हो सकता है कि आप एग्री ना करें, आप सही हैं, उसमें कोई लड़ाई वाली हमारी बात नहीं है, बट आपको ये लगता है कि कोई और रीज़न है जिसके लिए लाइटरूम यूज़ करना चाहिए, या मैंने कोई गलत पॉइंट बता दिया कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, हमें फ़ोटोशॉप ही करना चाहिए, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर एक कमेंट का आंसर दूँ।
मैं खुद लाइटरूम भी यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप भी यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करता, पर कई जगह पे जाके मुझे ये लगता है कि मुझे फ़ोटोशॉप यूज़ करना है, तो मैं इसको लाइटरूम में करने के बाद फ़ोटोशॉप में इमेज को ले जाता हूँ एंड फर्दर प्रोसेसिंग वहाँ भी करता हूँ। मैं एक आध वीडियो ये भी निकालूंगा कि आपको फ़ोटोशॉप ही क्यों यूज़ करना है ओवर लाइटरूम। देखते रहिए अगले टाइम तक, अगले वीडियो तक। कीप एक्सप्लोरिंग लाइट एंड हमें अच्छे अच्छे इमेजेस से इंस्पायर करते चलिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय।